Hello dear students, this is your next part of practice. ठीक है. In my previous video I told you that I'm going to make video in this practice. Okay. मैं बोला था आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में ये प्रैक्टिस का ये वाला करूँगा बोल के. ठीक है. तो आई थिंक इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव मेड दिस ना, ये वाला कर चुके हैं हम लोग. तो आज हम लोग करेंगे नीचे का. ठीक है. ओके. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड द पार्ट्स ऑफ द स्पीच दे आर यूजिंग डिक्शनरी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. किसके वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं ना. एक नंबर में दो दो टू वर्ड दिया गया. देखो ये नंबर 1 है. नंबर 1 में 8 8. ठीक है. फिर नंबर 2 में ब्लू ब्लू. फिर नंबर 3 में देयर देयर. फिर नंबर 4 में प्रैक्टिस प्रैक्टिस. तो एक नंबर में दो दो टू वर्ड दिया गया है. ठीक है. तो एक नंबर में दो दो टू वर्ड दिया गया है और उसका मीनिंग और उसका डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है और ये भी पता लगाना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वेदर इट इज़ ए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी है. तो हाँ, इसको करते हैं. ओके. सो लेट अस गो टू द नंबर 1 8. अभी जाएंगे हम लोग 8. 8 मतलब क्या, खाना ना, खा चुका है ना, पास्ट टेंस ऑफ ईट. तो मैं आप लोगों को ओरली ही बताऊंगा ताकि आप लोग समझ जाओगे और आप खुद से भी आपका सेंटेंस बना पाओगे. ठीक है. 8 का मतलब क्या है, 8 मतलब खा के ख़त्म हो जाना ना, खा चुके ना. तो टू पुट फूड, इंग्लिश में टू पुट फूड इनटू योर माउथ, खाना को अपना मुंह में डालना, उसके बाद चाबना और उसके बाद swallow it ना. टू पुट फूड इनटू योर माउथ, देन बाइट एंड swallow it. ठीक है. तो ये 8 ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है वर्ब है. ठीक है. नेक्स्ट देखो 8 8. ये एक नंबर है ना, ये एक नंबर है. तो इसका क्या लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो ए नंबर दैट इज़ 1 मोर देन 7. रिपीट कर रहा हूँ, ए नंबर दैट इज़ 1 मोर देन 7. 7 के बाद 8 आता है ना. ये एक नंबर, एक संख्या है. तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है नाउन. ठीक है. नाउन है. उसके बाद जाएंगे हम लोग, जाएंगे नंबर 2 में. ठीक है. नंबर 2 में जाएंगे. 2 में क्या है, ब्लू ब्लू. तो पहले इसको देखते हैं, नंबर 2 का ब्लू. ये ब्लू का मतलब क्या है, ये एक कलर है. ठीक है. अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इट्स ए कलर ऑफ क्लियर स्काई ना. फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड बोला है ना. तो इसका मीनिंग को हम लोगों को लिखना है, इट्स ए कलर ऑफ क्लियर स्काई. अगर आसमान जब पूरा साफ रहता है तो ब्लू कलर दिखता है ना. आप और भी उसका मीनिंग ऐड कर सकते हो. उसके बाद जाएंगे ब्लू. ब्लू का मतलब क्या है, जब हवा बहता है, हवा में ना जब एयर मूव करता है उसको ब्लू बोलते हैं ना. तो इसका मीनिंग क्या है, विंड मूव ना. विंड मूव इज कॉल्ड ब्लू ना. उसके बाद ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये है वर्ब. ठीक है. ये है वर्ब. और ये वाला कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है, ये देखो तीन टू रोल में
आ सकता है। वेदर इट में बी एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड मीनिंग्स। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम लोग नंबर 3। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में है देयर, देयर। ठीक है, साउंड तो सेम आ रहा है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो इसको पहले देखते हैं। ये देयर का मतलब बिलोंगिंग टू देम ना, बिलोंगिंग टू देम, उन लोगों का ना। जैसे कि दिस बुक इज देयर, ओके, मतलब उन लोगों का किताब, इस टाइप का है। देयर मतलब बिलोंगिंग टू देम। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है डिटरमाइनर ना, किसी को डिटरमाइन कर रहा है ना और बता रहा है। ओके, डिटरमाइनर। ओके, सो उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जाएंगे, क्या है नेक्स्ट? है ये वाला देयर। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर मतलब ये पोजीशन बता रहा है, इन या फिर एट और टू दैट प्लेस। ठीक है, इन, एट और टू दैट प्लेस ना, दैट प्लेस उस जगह में, देयर का मतलब ना। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है? ये देखो, दो टू पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। आइदर इट में बी एडवर्ब, एडवर्ब भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ओके, नेक्स्ट जाएंगे नंबर 4। नंबर 4 में क्या बोला है? नंबर 4 में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो नंबर 4 में यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्शन ना, इसका मतलब क्या है? एक्शन। ओके, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है नाउन। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है नाउन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर बी का। ये बोला प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू डू एन एक्टिविटी और ट्रेन रेगुलरली ना, किस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम लोग रोज़ रेगुलर करते हैं, ट्रेन होने के लिए ना, एक्सपर्ट होने के लिए जो रोज़ एक्टिविटी करते हैं उसको प्रैक्टिस बोला जाता है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब। ओके, सो दिस इज़ ए वर्ब। ओके, अब जाएंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखो आवर और, देखो आवर और ये आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बिलोंगिंग टू अस, मीनिंग बिलोंगिंग टू अस। बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग भी लिख सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5 का बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए पीरियड ऑफ 60 मिनट्स ना, जब घड़ी में 60 मिनट हो जाता है तो उसको 1 आवर बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से 60 मिनट्स को लेके 1 घंटा होता है ना। तो इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर, देन यू विल से ए पीरियड ऑफ 60 मिनट्स इज कॉल्ड एन आवर। ठीक है, अब ये देखो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है नाउन। ठीक है, इसे पार्ट्स, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। ओके, और
ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। ठीक है, अब जाएंगे नंबर 6। नंबर 6 में देखो सेल एंड सेल। ओके, अब ये दोनों का मीनिंग देखो। इसका मीनिंग क्या है? सेल द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट। ठीक है, एनिमल का हो या फिर कोई प्लांट का सबसे छोटा वाला हिस्सा को सेल बोला जाता है, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट्स ना। तो यहाँ पे उसको सेल बोला जाता है। एक और चीज़ को भी हम लोग सेल बोलते हैं, रिमोट का पीछे में जो बैटरी डालते हैं ना, उसको भी सेल बोलते हैं। और क्या को सेल बोलते हैं? मोबाइल को भी सेल फोन बोलते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग सेल को और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेल का मीनिंग द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट। ओके, आई हैव टेकन लाइक दिस। एंड देखो आप लोग, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है नाउन ना, ये नाम है किसी स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट का। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू सेल। दिस सेल, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? टू गिव समथिंग टू समबडी हु पेज फॉर इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं ना, उसको बोला जाता है सेल ना। टू गिव समथिंग टू समबडी, किसी चीज़ को किसी को देना जो हमें पैसा देता है या फिर जो हमें पैसा दे के कुछ लेता है, उसको सेल बोलता है। बेचना, ठीक है, बेचना को सेल बोला जाता है। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है। ओके, वर्ब है। नेक्स्ट देखो बाय, नंबर 7, बाय और बाय। ओके, पहले इसका देखते हैं। ये बाय का मतलब क्या है? टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ को पाना। कैसे करके पाना? कि उस चीज़ को खरीदना ना, पैसा दे के कुछ चीज़ को लाना को इंग्लिश में बाय बोलते हैं। टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी फॉर इट ना, कुछ चीज़ को लाना पैसा दे के, उसको इंग्लिश में बाय बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू दिस बाय। इस बाय का मतलब क्या है? बाय मतलब बिसाइड, या फिर बगल में, या फिर वेरी नियर, या फिर जैसे कि मान के चलो एक सेंटेंस बनाएंगे, कम एंड सिट बाय मी। बाय मी मतलब मेरे बगल में बैठो ना। अब देखो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन ना। ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू नंबर 8। नंबर 8 में देखो, नंबर 8 में है टो, टो। ओके, ये टो का मतलब क्या है? ये टो का मतलब है द फोर एंड ऑफ ए फुट। मतलब फोर एंड ऑफ ए फुट का मतलब जो पाँव का जो अंगुली है ना, अंगुली जो फिंगर्स होता है ना, हाथ का फिंगर्स को फिंगर्स बोलते हैं, लेकिन पाँव का जो अंगुली है उसको टो बोला जाता है ना। तो द फोर एंड ऑफ एन फुट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है नाउन ना, नाम है ना, नाउन। अब देखो टो, टो मतलब टू पुल ए कार और बोट बिहाइंड अनदर व्हीकल यूजिंग रोप और चेन। ठीक है, इसका मतलब टो का मतलब क्या है? जब किसी का कार खराब हो जाए और वो किसी और कार के पीछे में रस्सी टान के जो खींचता है ना, वो रस्सी को या फिर वो चेन को टो बोला जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू नंबर 9। नंबर 9 में देखो राइट, राइट। ओके, देखो साउंड तो सेम आता है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। राइट, राइट मतलब करेक्ट, सही, सही। ओके,
इसका मतलब क्या है? सही, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस राइट? ये राइट का मतलब है टू मेक वर्ड्स यूजिंग पेन और पेंसिल। हम पेन या फिर पेंसिल पकड़ के जब कॉपी में लिखते हैं ना, लिखना को इंग्लिश में राइट बोला जाता है, WRITE, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब, ओके, ये है वर्ब। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये राइट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये राइट है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, ओके। सो नेक्स्ट वी विल गो टू नंबर 10। नंबर 10 में देखो, नंबर 10 में वेयर, वेयर ना, वेयर, 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 वेयर। तो यहाँ पे देखो पहला वाला को पहले देखते हैं। इसका मतलब वेयर मतलब कुछ चीज़ को पहनना, टू हैव क्लोथ्स ऑन बॉडी, ठीक है। वेयर योर शू, वेयर योर क्लोथ्स ना, कुछ चीज़ को पहनना, चाहे वो जूता पहनना, कपड़ा पहनना या फिर कुछ भी बॉडी में कुछ चीज़ पहनना, उसको वेयर बोला जाता है। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब, ओके, दिस इज वर्ब। नेक्स्ट वी विल गो टू दिस वेयर। ये वेयर का मतलब क्या है? व्हाट प्लेस और पोजीशन, कौन सा जगह या फिर कौन सा पोजीशन ना। वेयर मतलब उड़िया में जैसे कि हिंदी में जैसे बोलते हैं हम लोग कहाँ ना, तो वेयर मतलब कहाँ, कौन सा जगह या फिर कौन सा पोजीशन। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब। ये दो ठू रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। एक तो एडवर्ब भी हो सकता है और एक कंजक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। सो हियर आई एंड दिस वीडियो एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको क्या करना है। फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस विद दिस वर्ड्स, यू मे यूज़ ए डिक्शनरी टू फाइंड देयर मीनिंग्स। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनाना है और उसका मीनिंग भी आपको फाइंड आउट करना है। दो ठो चीज़ करना है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला देखो, ये क्या बोला है? डिड यू नो द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1755। देखो 1755 में सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। डिड यू नो में दिया है, ओके। सो आई होप you all understood, and here I stop this video and we will continue the next task in our next video. Okay, so till then, bye bye.